नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बार इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आर्टिफिशियल लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये पढ़ना हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ भी चुका, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ी देर में। और साथ ही में इसको आपको हर एक चीज नहीं पढ़ना है, हर एक चीज पढ़ोगे बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको प्रोमिनेंट चीज बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा इनमें से रामसर साइट्स कौन सा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल लेक और सॉल्ट वाटर लेक हम डिफरेंशिएट समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल लेक मतलब कि मैन मेड लेक होता है जो ह्यूमन बनाता है अपना इंटेंशनली। ठीक है, उसके पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, या तो उसको रिजर्वायर डैम के थ्रू बनाना है, फ्रेश वाटर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर इरिगेशन कैनल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, तो उसके ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाता है। फिर आता है सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक मतलब कि ऐसा लेक जहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट रहेगा और मिनरल्स रहेगा। ठीक है, खास करके सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वहां पे ज्यादा पाया जाता है। अब आप इसमें आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो ये एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछे गए थे। इंडिया के रेफरेंस में डिडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू, ये सब किसके नाम है। ठीक है, तो ये सब सलाइन लेक्स थे, मतलब आपका सॉल्ट वाटर लेक। फिर बाद में ये आया कि आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका इनमें से कौन सा है, तो इसमें से कोडाईकनाल था। ठीक है, अब इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको इसमें कोई डेप्थ नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ ओवरव्यू एक लेना है कि कौन सा कहां से किस लोकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो इसमें मैं हर एक चीज कवर किया हूं। शुरू करते हैं। सांबर लेक जो कि राजस्थान में इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड खास करके फ्लैमिंगो जो है यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। दूसरा है चिल्का लेक, ये आपका रामसर साइट भी रह चुका है। ठीक है, और ये 1100 स्क्वायर किलोमीटर पे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों के बीच का पार्ट रहता है आपका ब्रैकिश वाटर। हालांकि इसमें सॉल्टनेस थोड़ा कम ही रहता है। ये फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। तीसरा है आपका पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। हमने फर्स्ट देखा, अब ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो कि श्रीहरिकोटा के पास में भी ये पाया जाता है, आपको ये याद रख लेना है। फिर पैंगोंग सो लेक, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक में है। ठीक है, इंडिया का तो है ही है। लुनार लेक जो कि आपका महाराष्ट्र में वर्ल्ड का अकेला ऐसा सॉल्ट वाटर लेक है जो कि बासाल्टिक रॉक पे है। ठीक है, अब समझो इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। डिडवाना लेक जो आपका राजस्थान में है, ये सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए माना जाता है, हाई सैलिनिटी यहाँ पे पाई जाती है। लुक लुंकार लुंकार अंसर लेक जो कि राजस्थान में है, ये हिस्टोरिकली बहुत फेमस था सॉल्ट प्रोडक्शन को लेकर के, लेकिन अभी भी यहाँ पे सॉल्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। सुजनगढ़ सॉल्ट लेक जो कि राजस्थान में, ये कंट्रीब्यूट करता है लोकल सॉल्ट ट्रेड। यहाँ पे क्या होता है कि लाइवलीहुड जो कम्युनिटी है उनको ये अपने सॉल्ट के थ्रू हेल्प करता है। पांचपत्र लेक, ये भी राजस्थान में, हाई क्वालिटी सॉल्ट प्रोडक्शन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो लेवल है 98% तक है। ठीक है, यहाँ पे 98% तक। कौन सा, पांचपत्र लेक जो कि राजस्थान में है। इसकी सॉल्ट हाईली वैल्यूड रहती है और लोकल इकोनॉमी को ये बहुत बूस्ट करता है। अब सॉल्ट वाटर लेक जो रामसर साइट से, वो कौन कौन से। पहला है आपका चिल्का लेक, रामसर साइट आया था, ये 1981 में ही बन गया था। दूसरा सांबर लेक जो राजस्थान में है, ये 1990 में आपका रामसर साइट था। तीसरा है सोमोरीरी लेक, लद्दाख, ये 2002 में रामसर साइट था। और सोकर लेक, ये भी लद्दाख में है, रामसर साइट 2020 में। दो राजस्थान के और दो लद्दाख के। ठीक है, अब आर्टिफिशियल लेक देखते हैं। आर्टिफिशियल लेक हमने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से आता है। ठीक है, तो पहला है गोविंद सागर लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा डैम यहाँ पे बना था सतलज रिवर पे। अभी जो डैम है कौन से रिवर पे बना है ये तो आपको सिग्निफिकेंटली याद रखना है। ठीक है, क्या यूज है इसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। महाराणा प्रताप सागर जो कि पोंग डैम लेक पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका, बियास रिवर पे जाता है। और रामसर साइट जैसा ये रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी मिल जाएगी आपको। थर्ड है आपका डेबार लेक जो कि जैसामंड लेक पे है, राजस्थान में इसको मिलता है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन के लिए फेमस है। ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। ठीक है, डेबार लेक। फिर है राजसामंद लेक जो कि राजस्थान में है, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब ये किसके लिए जाना जाता है, मार्बल एम्बांकमेंट के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ की मार्बल जो है बहुत अच्छी पाई जाती है। फिर है फतेह सागर लेक जो कि राजस्थान में, इसको महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था 1888 में।
और वाटर सप्लाई और टूरिज्म के लिए फेमस है। और कौन सा लेक है ये? पिचोला लेक। पिचोला से ये कनेक्टेड है आपका फतेह सागर लेक, बोटिंग डेस्टिनेशन के लिए जो फेमस है। फिर है लेक पिचोला, अभी हमने देखा लेक पिचोला से कनेक्टेड है, तो अभी लेक पिचोला पढ़ते हैं। ये फेमस है आपका लेक पैलेस और जग मंदिर के लिए, वाटर सप्लाई और टूरिज्म दोनों के लिए है ये। उदय सागर लेक जो आपका राजस्थान में पाया जाता है, ये महाराणा उदय सिंह ने इसको बनाया था 1559 में, और ये उदयपुर के पास में है। उदय सागर लेक उदयपुर के पास में है। अन्ना सागर लेक राजस्थान, अगेन इरिगेशन और टूरिज्म के लिए है ये, दौलत बाग गार्डन से ये घिरा हुआ है। हुसैन सागर लेक जो कि तेलंगाना में है आपका, इसको इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया था 1563 में, और जो लार्ज बुद्धा स्टैचू इसका मिडल में है। उस्मान सागर लेक जो कि तेलंगाना है, निजाम ऑफ हैदराबाद इसको बनाए थे 1908। कब बनाए थे? जब यहाँ पे एक फ्लड आई थी। अब फ्लड आई थी, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था, और ये हैदराबाद का मेजर वाटर सोर्स भी है। हिमायत सागर लेक जो तेलंगाना में है, अभी इसको निजाम ऑफ हैदराबाद ने बनाया था 20वीं सेंचुरी में। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हैदराबाद की वाटर नीड को फुलफिल करता है। रंजीत सागर लेक जो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इरिगेशन के लिए, और ये नॉर्थ इंडिया का मेजर रिजर्वायर है। नागार्जुन सागर लेक देखो, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर के है। ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मेसोनरी डैम रिजर्वायर है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेसोनरी डैम रिजर्वायर, ये याद रखना है। सरदार सरोवर लेक सबको पता है गुजरात में है। नर्मदा रिवर इसको फीचर करता है, ये वाटर सप्लाई कर रहा है अलग अलग स्टेट्स में। इंदिरा सागर लेक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंडिया का बाय वॉल्यूम। ठीक है, बाय वॉल्यूम। आप मुझे कमेंट करके बताओ बाय एरिया कौन सा है। ठीक है, ये आपको खुद को सर्च करके बताना है। ठीक है, स्टैनली रिजर्वायर जो कि मेटुल डैम लेक में है तमिलनाडु में, अभी ये मेजर वाटर सोर्स है तमिलनाडु का, वही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। वीरानम लेक तमिलनाडु में जो है चोला किंग ने इसको बनाया था, और ये एंशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, एंशिएंट के समय से बनता चला आ रहा है। अब शिव सागर लेक देखो, ये कोयना डैम है जो कोयना रिवर पे बना था, और ये मेजर पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है शिव सागर लेक। कोड़ाई कैनल लेक हम अभी जस्ट ऊपर से पढ़ते आ रहे, तमिलनाडु में है ये, बोटिंग और सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। वैतरना लेक हमारा अभी लास्ट है आज का, ये डैम जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है मुंबई को। अब देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्टिफिशियल लेक कहाँ पर, कौन से स्टेट में? राजस्थान में। अभी मेजर डैम बेस्ड आर्टिफिशियल लेक्स किधर है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। लार्ज रिजर्वायर लेक कौन सा है? तो फिर गुजरात और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये समझ में है। अब आर्टिफिशियल लेक में भी रामसर साइट्स कौन कौन से? तो पहला है आपका भोज वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है, ये माइग्रेटरी बर्ड को जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन या फिर बार हेडेड गूज इसको फीचर करता है। हरिके वेटलैंड जो आपका पंजाब में है, हरिके लेक से जुड़ा हुआ है। रामसर साइट ये 1990 में ही बन गया था। लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, ये रिवर डॉल्फिन, स्मूथ कोटेड ऑटर, इन सबको ये फीचर करता है। बर्ड्स जैसे कि गीस, व्हाइट आइड पोचार्ड, इन सबको ये फीचर करेगा। अभी थर्ड है आपका किशोपुर मियानी वेटलैंड, ये पंजाब का रामसर साइट है, 2019 में बना था। ये जैसे टर्टल हो गया, फिश हो गया, वाटर बर्ड हो गया, इन सबको ये फीचर करता है। अब ये था तो पहले नेचुरल वेटलैंड, पहले नेचुरल वेटलैंड था, लेकिन फिर इसको आर्टिफिशियली मैनेज किया गया, इसके लिए आर्टिफिशियल लेक में आता है। फिर है आपका नल सरोवर लेक जो कि गुजरात में 2012 में ये रामसर साइट बना था। ठीक है, ये भी फ्लेमिंगो, पेलिकन्स एंड क्रेन्स को ये माइग्रेटरी बर्ड को ये सपोर्ट करता है। फिर है आपका वूलर लेक, इसको भी आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया गया, मतलब ये पहले नेचुरल था फिर से इसको आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका वूलर लेक, आपको भी पता है रामसर साइट ये 1990 में बना था। फिशिंग कम्युनिटी और वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल लेक और सॉल्ट वाटर लेक इन शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको कोई किताब कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बस आप इसमें कमेंट डाउन कर देना कि अपलोड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आते हैं, डेली एमसीक्यू आ रही है, और आपको कोई भी डाउट हो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को लेकर के, आप उस पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।